हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल मैथ्स स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, यानी कि स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे नॉन परफेक्ट का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो ये वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, तो फिर हम आपको एक बार बता देते कि ये परफेक्ट और नॉन परफेक्ट है क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। फिर हम लोग चलेंगे कि नॉन परफेक्ट का कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए 4 और यहाँ पे हम लिख दिए √3। हम बोलेंगे ये परफेक्ट है और ये नॉन परफेक्ट है। आप लोग बोलिए कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट है और ये परफेक्ट है। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग कैसे जाने कि ये परफेक्ट ही है। जैसे ये 4 है, 4 का हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 4 को 2 × 2। लेकिन क्या आप ये 3 को स्टूडेंट्स लिख पाइएगा? कोई भी इसको 2 बार गुना के रूप में लिख पाइएगा? जैसे ये 4 को आप 2 × 2 लिख दिए, लेकिन क्या ये 3 को लिख पाइएगा? नहीं ना लिखाएगा। ये स्टूडेंट बस यही इसका पहचानने का तरीका है कि जिस स्क्वायर रूट का वैल्यू को आप मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन ये अंदर जो √3 है, आप ये 3 को 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका नॉन परफेक्ट हो गया। यानी कि आप इसका पेयर नहीं बना पाइएगा, आप ये 4 का पेयर बना सकते हैं। तब तो हम लोग यहाँ से निकालते थे ना, √4 = 2, 2 एक पेयर बना, तो यहाँ से हम लोग का 1 और 2 निकल जाता है। लेकिन यहाँ से तो इसका कुछ पेयर बनेगा ही नहीं जो हम लोग एक ठो निकालेंगे। जब नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसका कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, अभी वो तरीका आपको बताएंगे। इसी में 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि आखिर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये नॉन परफेक्ट और परफेक्ट में आखिर क्या है डिफरेंट। जैसे एक और एग्जाम्पल, √5 ले लिए और यहाँ पे आपका हम √9 ले लेते हैं। ठीक है, ये √9 को आप 9 को 3 × 3 लिख लीजिएगा और 2 को 3 से आपका 1 और 3 निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये √5 को आप नहीं लिख पाइएगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा आखिर क्या, ये √5 का स्क्वायर रूट होगा क्या। और आप लोग को पता है कि रेलवे SSC जितना भी एग्जाम होता है, सब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका। अब आपको यहाँ से पता ही नहीं तो कैसे आगे बनेगा, तो अब तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, छूट जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन तो सॉल्व करना है विदिन सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय में, बिना पेन उठाए अब इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे, तो ट्रिक की ओर भी जाएंगे स्टूडेंट। सबसे पहले और थोड़ा कुछ हम एग्जाम्पल 1-2 और बताएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे हम एक √16 ले लेते हैं। ठीक है, आप इसको √16 को 4 × 4 कर पाइएगा। ठीक है, और जब यहाँ से 2 को 4 मिला तो 1 को 4 निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन यही यदि हम यहाँ पे आपका ले लेते हैं √7, तो ये √7 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई में लिख ही नहीं पाएंगे, नहीं ना लिख पाएंगे। तो फिर हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, यानी कि अब समझ में आप लोग को आ जाना चाहिए कि ये है नॉन परफेक्ट। जिसको हम लोग पेयर नहीं बना सकते हैं वो आपका नॉन परफेक्ट हो गया, लेकिन आप जिसका पेयर बना सकते हैं तो ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और ये चीज़ को हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, हम आप लोग को पूरा सिखा दिए। 1000 से भी आगे, 10,000 से भी आगे, 50 डिजिट का क्यों ना हो, 60 डिजिट का क्यों ना हो, आपसे सब बनेगा। बस आप ट्रिक मेरा जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा दिए स्टूडेंट। एक एक चीज़ आप लोग को, ये परफेक्ट नंबर का कितना भी बड़ा वैल्यू हो आप बना लीजिएगा, लेकिन नॉन परफेक्ट का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉन परफेक्ट को कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं ट्रिक की ओर। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेते हैं √3। ठीक है स्टूडेंट, ये √3 का हम लोग नॉन परफेक्ट नंबर है, ये तो समझ में आ गया। चलिए ये √3 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये √3 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं। स्क्वायर रूट तुम लोग निकालते हैं, स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं कि वर्ग आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक बार हिंदी में भी बोल दे क्या, ये नॉन परफेक्ट और परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट मीन्स आपका पूर्ण वर्ग हो गया और नॉन परफेक्ट मीन्स आपका पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, यानी कि अपूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आपको 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग याद रखना है। 1 से लेकर के नंबर 10 तक, नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक आपको वर्ग याद रखना है, जो कि हम पिछले क्लास में बता दिए थे, आपको याद होगा ही। यदि आप नहीं वो वीडियो को देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पक्का देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब ये √3 का हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं कि कैसे फाइंड करें। देखिए, ये √3 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको 1 से लेकर के 10 तक तो याद रखना है, और एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि इससे पहले, मतलब इसके समीप में कौन सा नंबर है जो कि उसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। इसका समीप में, यानी कि इसका सामने परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इसके सामने कौन है, 4 है कि नहीं। यदि हम ये √3 को √4 - 1 कर दे तो क्या ये √3 होगा, 100% होगा।
ट्रिक है ये मेरा, ठीक है। ये ट्रिक के अनुसार हम लोग इसको निकाल सकते हैं, राइट है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये नहीं बोले कि सर √4 में 1 घटा देंगे तो √3 कैसे होगा, ये तो 100% रॉन्ग है। रॉन्ग है, लेकिन हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, किसका, √3 का। और ये क्या है, ट्रिक है। और ट्रिक कभी राइट नहीं होता है, लेकिन वो फॉलो करता है जितना भी हम क्वेश्चन, जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है हर एक टाइप का क्वेश्चन में। तो आपको ये बात टेंशन में नहीं लेना है। और आप लोग ये एडवांस नहीं बन जाइए कि ये √3 है तो हम लोग इसको √4 - 1 लिखेंगे, ये नहीं, आपको √4 - 1 लिखना है, ठीक है। और इसको समझ जाना है कि ये क्या है, √3 है। इसको क्या लिखेंगे, √4 - 1, इसको हम लोग समझेंगे √3। मतलब इसके सामने जो भी नॉन परफेक्ट नंबर का आपको मिलेगा स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उसके सामने जो भी नंबर है इस परफेक्ट नंबर, उसको हम लोग लिख लेंगे और उसमें जितना माइनस करना है उतना कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो -1 कर दिए, यहाँ पे यदि 2 रहता तो -2 करते। अब देखिए स्टूडेंट, ये 4 का क्या होता है, 4 से हम लोग का 2 निकलेगा, -1 हुआ ना। अब ये 2 का यहाँ पे आप 2 गुना लिख दीजिए, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 और 1 7/4 हो जाएगा। इससे इसको भाग कीजिएगा तो 4 × 4 बचा 3, 7 × 4 28, 7 × 5 20, मतलब 4 × 5 20, आपका 1.75, यानी कि ये √3 का वैल्यू आपका आ गया 1.75। फिर से एक बार रिपीट, देखिए ये क्या किए, √3 को लिखेंगे √4 - 1। अब ये √4 का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, और 2 - 1 यहाँ पे लिख दिए। अब ये 2 का 2 गुना आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 2 है तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 - 1 7/4, इससे इसको भाग कीजिएगा, 1.75 हो गया। और यही तो आपका है √3 का क्या, स्क्वायर रूट। √3 का स्क्वायर रूट क्या, तो 1.75 है, यानी कि √3 का वैल्यू आपका निकल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे और एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं √5, आपका √5 ले लिए, ठीक है। अब ये √5 का क्या होगा, तो ये √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, √5 को हम लोग लिख सकते हैं √4 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। √4 + 1 मीन्स √5 क्या बोले थे कि ये आप कभी नहीं सोचिएगा कि इसको अंदर में नहीं लिखें, जोड़ेंगे कैसे, ये रॉन्ग है। आप कहीं भी ये चीज़ लिखिएगा तो आपका कभी राइट नहीं होगा, ये क्या है, रॉन्ग है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, √5 का वैल्यू, और वैल्यू निकालने के लिए भी क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए अब ये √4 मतलब क्या आ गया, 2 + 1/4, इसका 2 गुना यहाँ पे लिख देंगे। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा उसका यहाँ पे 2 गुना लिख देंगे, 4 हो गया। 4 दूनी 8 + 1 कर दीजिएगा तो 9/4 होगा। इसको अब इससे भाग कीजिए तो 2 चौक 8, 2 बार में कटेगा, 1 शेषफल बचेगा, पॉइंट डालेंगे, 1 0, यानी कि 4 दूनी 8, फिर 0, 4 × 5 20, ये आपका आ गया 2.25। √5 का वैल्यू 2.25, ये आपका आ गया √5 का वैल्यू। चलिए स्टूडेंट, इसी में थोड़ा और अब हम लोग नंबर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम एक ले लेते हैं √37, ये √37 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट √37 का वैल्यू क्या होगा। ये √37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √36 + 1 लिखेंगे कि नहीं। और ये √36 का मतलब क्या आ गया, 6 हो गया, प्लस 1/6 का 2 गुना क्या होता है, 12 होता है, 12 × 6 72, और एक क्या आ गया, 73/12 हुआ कि नहीं, 73/12। इसको इससे भाग कीजिएगा तो 72.1 आएगा, ठीक है। 0 दीजिएगा, नहीं कटेगा, फिर 1 0 डालिएगा तो आपका 100 हो जाएगा, फिर 12 × 96। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा आपको पॉइंट के बाद ना 2 ही नंबर तक देखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद आपका बहुत सारे साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन जो बनाए हैं तो पॉइंट के बाद 3 अंक भी मिलाए हैं, 4 अंक भी किसी किसी का मिला। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग को 2 नंबर तक ही देखना है, ठीक है। आगे कटे या नहीं कटे उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर आगे आपको छोड़ देना है। पॉइंट के बाद यदि आपका एक भी नंबर मिल जाता है तो वो आपका राइट है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब ये √37 का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, तो 6.08 आ गया। अब समझ में आया। चलिए इसी में और एग्जांपल, थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इस बार। चलिए देखिए हम एक ले लेते हैं √39 या फिर √41 से ले लेते हैं। √41 का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये √41 के सामने कोई ऐसा आपको एक परफेक्ट नंबर सुनना है, क्या हो जाएगा, √36 ले लेंगे, बेस्ट होगा। चलिए अब √36 लेकर के √49 लेकर के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम √36 ही ले लेते हैं। चलिए √36 कर लिए, ये √36 में क्या करेंगे, +5 करेंगे कि नहीं। और ये √36 का मतलब 6 हो गया, +5, इसका 2 गुना यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं, तो 6 का 2 गुना 12, 12 × 6 72 + 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 77/12। आप इसको इससे भाग कर दीजिए, ठीक है। 12 से आप जैसे इसको भाग कीजिएगा तो 12 × 6 72 हो गया, 5 बचेगा शेषफल, पॉइंट डालिएगा 0, बरचों 48, आपका क्या हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, फिर 12 × 12,
स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद आपको 2 ही नंबर देखना है, 2 नंबर मैच करेगा, कम से कम एक भी नंबर मैच करे आपको कोई टेंशन नहीं है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा ही लगता होगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने हर एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में। चलिए स्टूडेंट इस जगह नीचे बताते हैं इसको एग्जाम्पल। देखिए अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं √85। √85 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए √85 यदि हम इसको √81 यानी कि √81 + 4 कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? √81 + 4 कर दिए। अब ये √81 का मतलब क्या आ गया? 9 + 4/18। आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा हम क्या किए, इसका 2 गुना कर दिए। अब 18 नाम क्या होता है बताइए? 18 नाम 162 + 4 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 166/18। अब आप इसको भाग कीजिए, 18 नाम 162 होता है कि नहीं? आपका नीचे बच जाएगा 4, पॉइंट डालिएगा तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 18 दूनी 36, फिर 0.2 हो जाएगा। 18 दूनी 36, फिर 4 बचा, फिर 18 दूनी 36। बस पॉइंट के बाद आपको 2 ही नंबर देखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर आप लोग को होमवर्क देंगे और सारा होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में बना के देना है, ताकि हम उसको नेक्स्ट डे चेक करके फिर आपको बता दें और आपको भी मन में लग जाएगा कि हम लोग नॉन परफेक्ट का भी सीख गए कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। देखिए इसी में जैसे कि एक नंबर और हम ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का क्या मन कर रहा है, कौन सा नंबर ले ले बोलिए? तो आप थोड़ा बड़ा की ओर चलें, इससे भी 85 से भी बड़ा ले लेते हैं एक नंबर। चलिए 85 से भी बड़ा एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए 148 ले लें। चलिए 148 ही ले लेते हैं। √148 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ये √148 को स्टूडेंट यदि हम लोग √144 + 4 कर दे तो कोई दिक्कत होगा क्या? अब √144 है, इसका मतलब क्या आ गया? 12 + 4/24 होगा कि नहीं? ये इससे कट जाएगा। देखिए तो 4 × 4 और 4 × 24 यानी कि 12 + 1/6 हो जाएगा। 12 × 6 72 + 1 क्या हो जाएगा? 12 × 6 72 + 1 73/6। 73/6 हो गया। इससे इसको आप भाग कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा स्टूडेंट? देखिए 12 बार में ये कट जाएगा आपका, तो हो गया 12 पॉइंट। ये आपका 12 बार में कटेगा, पॉइंट दिए, एक आपका नीचे से फल बचेगा, 0 आएगा, नहीं कटेगा, फिर से एक 0 डालिए, फिर 12 × 8 = 96 यानी कि 12.08। ये आपका किसका वैल्यू हो गया? तो √148 का 12.08। अब स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? स्टूडेंट यदि ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा ये वीडियो, तब भी आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इस टाइप का यदि आपको देखिए स्टूडेंट, आपको यदि ग्रुप डी का और एनटीपीसी का एग्जाम में मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, रीजनिंग का, यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं। जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि अच्छा लगे तब कीजिएगा, और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।